नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है गुप्त वंश के बारे में। तो देखिए, हमने पढ़ा था अपने पिछले चैप्टर में कि किस तरह से सातवाहनों ने सामंत व्यवस्था को लागू किया था। ठीक है। और कह सकते हैं कि कुषाण के जो सामंत रहते हैं वो रहते हैं गुप्त। ठीक है। तो हमने गुप्त वंश के बारे में काफ़ी प्रतापी राजाओं के बारे में पढ़ा, है ना। सबसे पहले हमने श्रीगुप्त के बारे में, फिर घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, है ना, इन सभी के बारे में पढ़ा था। देखिए, ये कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि राजा रानी का सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने। और देवी नाम का जो सिक्का था वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्रारंभ कराया था। ठीक है, आपको ध्यान में रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, समुद्रगुप्त ने सैनिक वेशभूषा वाला सिक्का प्रारंभ किया था, है ना। तो देखिए, हमने काफ़ी राजाओं के नाम को भी पढ़ लिया था और कुमारगुप्त तक हमने पढ़ा था, है ना। स्कंदगुप्त को भी जाना था। अब इनके बाद जो आता है ना, मतलब कह सकते हैं कि स्कंदगुप्त जो था ना वो अंतिम प्रतापी शासक था, क्योंकि इसके समय में ना हुनों का हुन मतलब हुन यहाँ पे लिखा है हुंड, हुंड भी कहते हैं। हुंड का मतलब आप मलेच्छ, मतलब ये जहाँ पर धावा बोलते थे ना, पूरा कह सकते हैं कि साम्राज्य खाली हो जाता था, उजाड़ देते थे, विनाश कर देते थे। ठीक है। तो जो सबसे महान प्रतापी अंतिम शासक रहता है वो स्कंदगुप्त ही रहता है। और इसके समय में हुनों का आक्रमण होता है, लेकिन यह इससे अपने राज्य को बचा लेता है। ठीक है। तो इसके बाद भी कई सारे राजा हुए, स्कंदगुप्त के बाद भी पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, ठीक है, भानुगुप्त। तो देखिए, भानुगुप्त के बारे में तो ऐसे नहीं होगा, आप उनके बारे में कुछ जान लीजिए, क्योंकि ये हमेशा पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। तो देखिए, भानुगुप्त जो है ना, उसके बारे में एक काफ़ी मशहूर है, और वो है इनका एरन का अभिलेख। भानुगुप्त का एरन के एक प्रशस्तर स्तंभ लेख है, प्रशस्तर मतलब पत्थर का। यह 510 ईस्वी का है। इस लेख में उसका जो मित्र रहता है, किसका, भानुगुप्त का, उसका नाम रहता है गोपराज। उसके बारे में लिखा है, जिसकी हुनों के विरुद्ध भानुगुप्त की ओर से युद्ध करते हुए मृत्यु हो जाती है। मतलब भानुगुप्त के दोस्त रहते हैं गोपराज, इसकी मृत्यु होती है हुनों के साथ युद्ध में। ठीक है। तब क्या होता है, उसकी जो पत्नी रहती है अग्नि में जलकर सती हो जाती है। सती का मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं, पति के मृत्यु पर पत्नी को भी जान ले लेती थी। तो यहाँ से ये पता चलता है ना, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से आपको प्राप्त होता है, तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। ठीक है, यह हमेशा एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैंने इसे स्किप नहीं किया, आपको बताया। फिर आता है वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त। ठीक है। अब सवाल ये आता है, इतना विशाल साम्राज्य, इसका पतन कैसे हो गया। हाँ, इसका पतन कैसे हुआ। तो देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी को ईसा की 5वीं सदी के उत्तराधिकार के मध्य एशिया में हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। मतलब मैं अगर आपको मोटे तौर पर बता दूं, तो गुप्त वंश के पतन का कारण इन हुनों का आक्रमण था, जिसके कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है। ठीक है। अब गुप्तों के सामंत कौन थे, क्या होता है ना, आप क्रम वाइज आप याद रख लीजिएगा, तो आपको हिस्ट्री कभी भी बोरिंग, हार्ड, रटंतु ये नहीं लगेगा। तो इनके जो सामंत थे ना, वो रहते हैं वर्धन। तो आप समझ गए, आगे आपका चैप्टर क्या आएगा, हाँ, वर्धन वंश आएगा। ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण आप समझ चुके हैं, क्या था, इनका हुनों के साथ आक्रमण, हुनों के साथ युद्ध। ठीक है। अब इसकी प्रशासन पद्धति क्या थी। गुप्त शासकों ने परमेश्वर, महाराजाधिराज, है ना, कई सारी उपाधियों को इन्होंने धारण किया था। और गुप्त शासक की जो तुलना थी ना, वो सूर्य, अग्नि, यम, कुबेर, विष्णु से की जाती थी। ठीक है।
और काफ़ी इनका प्रशासन जो था काफ़ी अच्छा था, फला फूला था, है ना। विदेशी व्यापार के हाथ से गुप्त साम्राज्य की आय निश्चित रूप से कम हुई होगी, लेकिन जिसके कारण रेशम बुनकरों की एक जो श्रेणी थी ना, वो गुजरात से मालवा चली गई और वहाँ उन बुनकरों ने अन्य पैसे अपना लिए थे। ठीक है। अब एक भीतरी स्तंभ लेख भी मिलता है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में भीतरी स्तंभ मिला है और इसमें पुष्यमित्रों और हुनों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिला है। हुनों का प्रथम भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासन काल में हुआ। तो ये पूछता है जब इनका विनाश हुआ गुप्तों का हुनों के कारण, तो सबसे पहले हुनों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो स्कंद गुप्त के समय में। ठीक है, आपको याद रहेगा। अब देखिए क्या होता है कि और इसने अपने शासन को बचा लिया था, मैंने आपको बताया था, जिसमें स्कंदगुप्त ने इन्हें पराजित किया था। अब देखिए इनकी कुछ राजस्व प्रणाली को भी जान लेते हैं, है ना। तो भाग, भोग, ऊपरी, ध्रुवाधिकरण, न्यायाधिकरणिक, महापटलिक, उद्रक, ठीक है, शुल्क, उल्डन। तो ये सभी शब्द है, उसके अर्थ को भी यहाँ पर दिया गया है, आप इसे रोककर पढ़ते चलिए, समझिए। ठीक है, प्रशासनिक इकाई कैसे थी? तो सबसे बड़ा भाग था देश, फिर भुक्ति, फिर विषय, पेट, फिर आता था सबसे लास्ट में ग्राम। तो राज्य जो था ना, वो कई भुक्तियों मतलब प्रांतों में विभाजित था। प्रत्येक भुक्ति एक एक उपरी के शासन में रहती थी। भुक्ति जो था वो अनेक विषय मतलब जिलों में विभाजित था, जिसमें प्रत्येक विषय का जो प्रभारी होता था वो विषपति होता था। समझ गए? मतलब आप कह सकते कि अधिकतर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी ना, वो एक दूसरे से रिलेटेड ही थी। अगर आप एक को समझ गए तो आप काफ़ी कुछ वंशों के जो प्रशासनिक इकाई थी उसे आप समझ जाएंगे। गुप्त काल में गांव का मुखिया अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। ग्राम श्रेष्ठकों की सहायता से गांव का कामकाज देखता था, है ना। देखिए अधिकारी कौन से थे? तो सबसे पहले था महासेनापति, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है, फिर महासंधि विग्राहक, जिसे हरिसेन को कहा गया था, है ना। मतलब जिससे किसी से संधि नहीं होता था उसे हरिसेन कर देते थे, तो उन्हें क्या उपाधि दी गई? महासंधि विग्राहक। ठीक है, महाप्रतिहार, है ना, ध्रुवाधिकरण, दंडपाशिक, आप समझ चुके हैं, पुलिस विभाग का ये सर्वोच्च अधिकारी होता था। मतलब राजा जो था वो सबसे ऊपरी पद पर था। उसके बाद आता था कुमार, मतलब पुत्र का, मतलब राजकुमार का स्थान होता था। कुमार का अमात्य था, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्हें पद दिया जाता था। किसका? कुमार को या फिर अमात्य को। सबसे नीचे ग्रामिक होते थे, ग्रामिक। ठीक है, तो भारत का जो कह सकते हैं कि गुप्तों का जो काल था ना, वो स्वर्ण काल था। हर तरह से इन्होंने काफी विकास किया था। और आज का जो आप हिंदू धर्म देख रहे हैं ना, वो कह सकते हैं कि मोटा तौर पर यह गुप्त साम्राज्य, गुप्त काल का ही देन है। ऐसा नहीं कि गुप्त काल में ही इस हिंदू धर्म का विकास हुआ, सनातन धर्म का विकास हुआ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो कह सकते हैं हिंदू धर्म का जो रूप है ना, वो इन गुप्तों के कर सकते हैं, उन्हीं की देन है। देखिए अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ आपको समझने के लिए, तो गुप्त जो थे वो आप समझ सकते हैं हिंदू धर्म ज़्यादा मानते थे, सनातन को ज़्यादा मानते थे। तो यहाँ पर जो विष्णु की जो लेटी हुई जो मूर्ति है ना, जिसमें लक्ष्मी जी उनका पाँव दबा रही है ना, आज आप देखते होंगे, हर जगह देखते होंगे। वो सबसे पहले उसका जो निर्माण हुआ था ना, या विकास हुआ था, वो गुप्त काल में ही हुआ था, कि लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर को दबा रही है, आप ऐसा। ठीक है, तो मैंने आपको और ये सच बात है, मैंने कोई उदाहरण या फिर एग्जाम्पल नहीं दिया है, ये उन्हीं गुप्त काल में ही काफ़ी सारी मूर्ति का विकास हुआ है ना, तो इसलिए इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, भाषा संस्कृत इनकी रहती है। इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत। कर व्यवस्था क्या थी? तो कृषि था, भू राजस्व, है ना। और ये हुंड कहाँ से आए थे? क्योंकि इन्हीं के कारण इनका विनाश होती है, अफगानिस्तान से आए थे। ठीक है, आपको याद रहेगा। और गुप्तों के सामंत कौन हो गए?
पुष्यभूति वंश। कौन? पुष्यभूति वंश। इन्हें वर्धन वंश भी कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। तो स्वर्ण मुद्रा की बाह्यता से पता चलता है कि उच्च अधिकारियों को नगद वेतन देने की भी परिपाटी स्टार्ट इन्होंने कर दिया। और चीनी यात्री फाहियान से भी पता चलता है कि गुप्तकालीन व्यापार, कृषि मूलक अर्थव्यवस्था की जो प्रवृत्तियां थी, इसकी कुछ झलक हमें इसकी पुस्तक से मिलती है। किसकी? फाहियान। फाहियान कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। शिल्पी जो थे, व्यापारी जो थे, उनके अलग अलग संगठन रहते हैं। मालवा के मंदसौर, इंदौर में रेशम बुनकरों की अपनी प्रमुख श्रेणी भी रहती है। देखिए, प्राचीन भारत में गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया और उनके अभिलेखों में दिनार कहा गया है। ठीक है, स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा गया है। तो इन पर गुप्त शासकों के स्पष्ट चित्र भी बने हुए हैं। और यद्यपि स्वर्णाश में ये मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं है जितने की कुषाण मुद्राएं। मतलब ये एग्जाम में देखिए पूछा जाता है कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाण ने। देखिए, हर बार में हर वंश में रिपीट मैं कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। तो शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के थे। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त वंश के थे। ठीक है, याद रहेगा आपको। गुजरात विजय के बाद गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के निर्गत किए। ठीक है, कुषाणों के विपरीत जो गुप्तकालीन तांबे के सिक्के जो थे वो बहुत ही कम प्राप्त हुए हैं। अब इनकी सामाजिक गतिविधि कैसी थी, इसे भी हम जान लेते हैं। तो ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर ग्राम अनुदान में मिलता था। इस बात का प्रमाण है कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता गुप्त काल में बनी रही। वर्ण, जाति, उपजाति में बटे हुए थे। इस काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ था। उन्हें रामायण, महाभारत, पुराण ये सभी सुनने का अधिकार मिल गया था। अधिकार कहाँ नहीं मिला था, ये आप कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही कुछ गृह संस्कार, घरेलू अनुष्ठान का भी अधिकार जो था वो मिला था। 7वीं सदी से इनकी पहचान मुख्यतः कृषक के रूप में होने लगी, जबकि पूर्व काल में उनका चित्रण केवल ऊपर के तीनों वर्णों के लिए सेवक, दास, मजदूर के रूप में ही होता था। मतलब सामाजिक स्थिति भी जो थी उसमें सुधार हुआ था पिछले वंशों के मुकाबले। देखिए, यहाँ पर फाहियान ने लिखा है कि जो चांडाल थे वो गांव से बाहर रहते थे, मांस का व्यवसाय करते थे। जब कभी वे नगर में प्रवेश करते थे तो उच्च वर्ण के लोग उनसे दूर हट जाए, तो इसके लिए वे क्या करते थे? दूर हट जाए, क्योंकि वे मानते थे कि चंडालों के स्पर्श से सड़क जो है वो अपवित्र हो जाती थी। कई स्थानों पर तो ढोल नगाड़े बजाकर ये बताया भी जाता था कि ये अब नगर में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, गुप्त काल में शूद्रों की भांति स्त्रियों को रामायण, महाभारत, पुराण सुनने का अधिकार प्राप्त हुआ। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, नियोग प्रथा का प्रचलन तीव्रता से होने लगा। स्त्रियों की स्थिति पहले से दयनीय हो गई। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में वे पत्नी को निजी संपत्ति समझने लगे। यहाँ तक कि पत्नी से मृत्यु में भी साथ देने की आशा करने लगे, है ना। मतलब पति की मृत्यु अगर हो जाती है तो पत्नी को पति की चिता में जलना चाहिए, मतलब सती होना चाहिए। और मैंने आपको अभी उदाहरण भी बताया है ना, एरन अभिलेख इसका उदाहरण है। देखिए, इस मृत्यु में यह कहा गया है कि विवाह के समय वधु को भेंट के रूप में माँ बाप के द्वारा जो दिया गया आभूषण, अलंकरण, वस्त्र आदि वो सामान्यतः स्त्री धन होते हैं। मतलब यहाँ पर स्त्री धन की भी व्याख्या की गई है। 6वीं सदी में स्मृतिकार कात्यायन का कहना है कि स्त्री अपने स्त्री धन के साथ अपनी अचल संपत्ति को बेच सकती है तथा गिरवी भी वो रख सकती है। ठीक है, और कात्यायन ने यह भी कहा है कि भूमि में स्त्रियों को हिस्सा मिलता था। अब बौद्ध धर्म की स्थिति क्या थी? तो गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिला था, है ना। गुप्त काल में बौद्ध धर्म को जो राजाश्रय था वो समाप्त हो गया। यथार्थ में इस धर्म का जो उत्कर्ष हुआ अशोक और कनिष्क के दिनों में था, वह गुप्त काल में नहीं था, क्योंकि गुप्त ने तो हिंदू धर्म अपनाया था, सनातन धर्म अपनाया था, उसमें ज़्यादा इनका विकास हुआ था। तो आप खुद ही सोच सकते हैं ना, बुद्ध धर्म का तो एक तरह से
भाव या फिर महत्व उतना नहीं दिया गया। नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई, ऐसा मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आते हैं अपने भागवत संप्रदाय का उद्भव और विकास, जिसके लिए गुप्त वंश की चर्चा होती है। तो इसका उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। वैदिक काल में विष्णु गौण देवता थे, है ना। ईसा पूर्व दूसरी सदी में आकार वह नारायण नामक देवता से अभिन्न हो गए, नारायण विष्णु कहलाने लगे। ठीक है, मतलब ईश्वर एक ही है, नाम कभी विष्णु कभी नारायण, है ना। तो नारायण मूलतः अवैदिक जनजातीय देवता थे, वह भागवत कहलाते थे और उसके उपासक भी भागवत कहलाते थे। जब विष्णु और नारायण दोनों एक हो गए तो क्या हुआ कि दोनों के उपासक भी धर्म की एक ही छत्र छाया में आ गए। उसके बाद विष्णु का संबंध पश्चिमी भारत के निवासी विष्णु कुल के एक पौराणिक महापुरुष से जुड़ गया, जो कृष्ण वासुदेव कहलाता था। ठीक है, भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व थे भक्ति और अहिंसा। भक्ति का अर्थ है प्रेममय निष्ठा निवेदन है। अहिंसा का मतलब हुआ किसी जीव का वध नहीं करना। तो यह नया धर्म परम उदार था, सहजता से उसमें विदेशियों को भी अपनी ओर आकर्षित किया। कृष्ण ने भगवत गीता में घोषणा किया कि जन्मत अपवित्र स्त्री, वैश्य और शूद्र भी उसकी शरण में आ सकते हैं। गुप्त काल में आकर महायान जो है वो बौद्ध धर्म की तुलना में भागवत वैष्णव अधिक प्रभावित हो गया। तो इसने अवतारवाद का उपदेश दिया। इतिहास में विष्णु के 10 अवतारों के चक्र को प्रतिपादित किया है। वैष्णव संप्रदाय के अनुसार जब जब सामाजिक व्यवस्था पर संकट आता है तब तब विष्णु उपयुक्त रूप में अवतार लेकर उससे रक्षा करते हैं। तो 6ठी सदी तक आते आते विष्णु की गणना शिव और ब्रह्मा के साथ मतलब त्रिदेव में होने लगी। तो देखिए गुप्त वंश में आप समझ सकते हैं कि जो भागवत धर्म था, है ना, जो हिंदू धर्म था, उसका कितना विकास हुआ। ये जो विष्णु पूजा है वो गुप्त वंश में काफ़ी जोर शोर से आरंभ होता है। ठीक है, तो आज का जो वैदिक पूजा धर्म है वो गुप्त काल या फिर मूर्ति पूजा जो है ना, वो गुप्त वंश का ही देन है, आप ऐसा कह सकते हैं। इसी को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी आगे बढ़ाएंगे और भी जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।